यह टीपू चंद्र दास है। एक हिंदू, एक कर्मचारी, एक पति, एक बेटा। वह 25 साल का एक नौजवान था जिसके सामने पूरी जिंदगी पड़ी थी। एक परिवार था जो उससे प्यार करता था और एक 1.5 साल का बच्चा था जो अब अपने पिता के बिना बड़ा होगा। 19 दिसंबर 2025 की शाम को उसकी सरेआम हत्या कर दी गई। उसकी जान सिर्फ ली नहीं गई, एक उन्मादी भीड़ ने बेरहमी से उसकी जीवन लीला समाप्त कर दी। उन्होंने उसे लाठियों से पीट पीट कर मार डाला। उन्होंने उसके बेजान शरीर को 2 किलोमीटर तक एक हाईवे पर घसीटा। उन्होंने उसे एक पेड़ से लटकाया और फिर उन्होंने उसे आग लगा दी। जैसे ही उसका शरीर जल रहा था, दर्जनों लोग जश्न मना रहे थे। इस भयावहता को अपने फोन पर फिल्मा रहे थे। यह रात के अंधेरे में किया गया कोई छिपा हुआ अपराध नहीं था। यह नफरत का एक सार्वजनिक तमाशा था और यह सब एक झूठ पर आधारित था। सवाल जो हम सभी को खुद से पूछना है, हमें एकजुट होने से पहले और कितनों को मरना होगा? हमें खड़े होने और यह सब रोकने की मांग करने से पहले और कितने शरीर जलने होंगे? न्याय की लड़ाई दीपू दास के लिए और नफरत द्वारा चुप कराए गए हर हिंदू के लिए अब शुरू होती है। यह समझने के लिए कि यह बुराई कितनी गहरी है, आपको ये जानना होगा कि उस दिन की घटनाएं ठीक कैसे घटी। यह हिंसा कोई अचानक अकस्मात कृत्य नहीं था। यह एक सोची समझी धीरे धीरे की गई हत्या थी, जिसे एक ऐसी अफवाह ने हवा दी जिसका हकीकत में कोई आधार नहीं था। यह गुरुवार 19 दिसंबर की शाम लगभग 5 बजे मैमनसिंह, बांग्लादेश में पायनियर नेटवियर्स फैक्ट्री के अंदर शुरू हुआ। एक कानाफूसी फैलने लगी। दीपू दास, एक क्वालिटी सुपरवाइजर, ने इस्लाम के बारे में कुछ अपमानजनक कहा था। एक विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ। मजदूरों ने उसे नौकरी से निकालने की मांग की। अब एक समझदार दुनिया में प्रबंधन जांच करता है। वे सबूत मांगते, वे अपने कर्मचारी की रक्षा करते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसके बजाय भीड़ को शांत करने की कोशिश में फैक्ट्री प्रबंधन ने दीपू दास को उनके कर्तव्यों से मुक्त कर दिया और उन्होंने उसे इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया। और बस इसी तरह उन्होंने उस झूठ को सच मान लिया। लेकिन तुष्टीकरण के इस कृत्य से कुछ नहीं हुआ। इसने केवल नफरत को और बढ़ावा दिया। घंटों तक दीपू दास को एक सुरक्षा कक्ष में रखा गया, अपने ही कार्यस्थल पर एक कैदी, जबकि फैक्ट्री के फाटकों के बाहर एक भीड़ जमा हो रही थी। बांग्लादेश की अपनी रैपिड एक्शन बटालियन या RAB के अनुसार फैक्ट्री के अधिकारियों के पास एक विकल्प था। वे पुलिस को बुला सकते थे। इसके बजाय उन्होंने एक ऐसा निर्णय लिया जिसने दीपू की किस्मत तय कर दी। उन्होंने उसे सौंप दिया। फैक्ट्री की इमारत को बचाने के लिए एक कायरतापूर्ण प्रयास में उन्होंने उसे फैक्ट्री से बाहर सीधे एक गुस्साई भीड़ के हाथ में धकेल दिया। फैक्ट्री के फ्लोर इंचार्ज आलमगीर हुसैन और क्वालिटी मैनेजर मिराज हुसैन आकन को बाद में इसी कारण से गिरफ्तार किया गया, क्योंकि उन्होंने पुलिस को नहीं बुलाया और उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने में विफल रहे। उन्होंने अपनी खाल बचाने के लिए एक आदमी को भेड़िए के सामने फेंक दिया। इसके बाद जो हुआ वो पूरी तरीके से बर्बरता थी। लगभग 8:45 बजे भीड़, जो अब सैकड़ों की संख्या में थी, फैक्ट्री का गेट तोड़कर अंदर घुस गई। उन्होंने दीपू को सुरक्षा कक्ष से घसीटा और हमला शुरू हो गया। उसे लाठियों और जो कुछ भी उन्हें मिला उसे बेरहमी से पीटा गया। स्थानीय निवासी भी इसमें शामिल हो गए। एक समुदाय अपने ही एक सदस्य के खिलाफ हो गया। उसे वहीं पीट पीट कर मार डाला गया। लेकिन इस भीड़ के लिए मौत काफी नहीं थी। उन्हें आतंक फैलाना था। उन्होंने उसके शरीर को लगभग 2 किलोमीटर तक ढाका मैमनसिंह राजमार्ग की ओर घसीटा। उन्होंने उसे हाईवे के डिवाइडर पर एक पेड़ से लटका दिया, जो उनकी नफरत का एक विभत्स प्रतीक था। और फिर उन्होंने उसके शरीर पर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी।
और इस पूरी त्रासदी का सबसे घिनौना हिस्सा, पूरा आधार एक झूठ था। रैपिड एक्शन बटालियन ने जांच की, पुलिस ने जांच की, और उन्होंने क्या पाया? कुछ भी नहीं, बिल्कुल कुछ भी नहीं। इस बात का कोई सबूत नहीं है कि एक भी टुकड़ा नहीं कि दीपू चंद्र दास ने कभी इस्लाम के बारे में कुछ अपमानजनक टिप्पणी की थी। एक आरएबी अधिकारी ने सार्वजनिक रूप से कहा कि इस निंदा का मुद्दा अत्यंत अस्पष्ट था और हमने यह पता लगाने की कोशिश की कि उसने वास्तव में क्या कहा था, लेकिन कोई भी इसे स्पष्ट नहीं कर सका। इसे समझिए, एक आदमी को एक अफवाह के लिए, एक झूठ के लिए पीट पीट कर मार डाला गया, अपमानित किया गया और जिंदा जला दिया गया। उसके भाई ओपू चंद्रदास ने इसे बिल्कुल सही कहा है कि वे दावा करते हैं कि मेरे भाई ने धर्म के बारे में अपमानजनक टिप्पणी की थी, लेकिन कोई सबूत नहीं है। भले ही उसने कुछ कहा हो और यह एक अपराध था, मामले को कानूनी चैनलों के माध्यम से निपटाया जा सकता था। इसके बजाय उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई। यह ईश निंदा के बारे में था ही नहीं, यह नफरत के बारे में था जो एक बहाना ढूंढ रही थी, और दीपू दास, एक निर्दोष हिंदू व्यक्ति, उसे वह मिल गया। कुछ रिपोर्टों से यह भी पता चला कि पूरी घटना उत्पादन लक्ष्यों पर एक कार्यस्थल विवाद से बढ़ गई थी। उसे हटाने की एक साजिश जो एक हत्यारे उन्माद में बदल गई। यह सिर्फ एक भीड़ नहीं थी। दीपू दास की हत्या एक ऐसी व्यवस्था की कहानी है जो हर मोड़ पर उसे बचाने में विफल रही। इसके बारे में सोचिए, घंटों तक एक भीड़ इकट्ठा हो रही थी, घंटों तक एक कर्मचारी को बंदी बनाकर रखा गया था, और घंटों तक फैक्ट्री प्रबंधन ने कुछ नहीं किया। उन्होंने भीड़ को शांत करना चुना और अंततः अपने ही एक व्यक्ति की बलि दे दी। पहली विफलता पुलिस की नहीं थी, यह उन फैक्ट्री अधिकारियों की थी जिन्होंने मदद के लिए फ़ोन करने के बजाय एक आदमी को उसके हत्यारों को सौंप दिया। यह सिर्फ सुरक्षा में विफलता नहीं थी, उन्होंने इसे होने में मदद की। जांचकर्ता मानते हैं कि घटनाओं का क्रम जबरन इस्तीफे से लेकर पुलिस को देर से सूचना देने तक एक जानबूझकर नियोजित कार्रवाई की श्रृंखला की ओर इशारा करते हैं, न कि केवल एक आवेगी भड़कन। जब अंततः पुलिस को सतर्क किया गया तो उन्होंने भीड़ द्वारा जानबूझकर उन्हें रोकने के लिए बनाए गए 10 किलोमीटर के बड़े ट्रैफिक जैम का सामना करना पड़ा। पुलिस स्टेशन 15 किलोमीटर दूर था, एक यात्रा जिसे अपराध करने वाले लोगों ने ही असंभव बना दिया था। व्यवस्था विफल हो गई क्योंकि इसे सक्रिय रूप से तोड़ा गया था। यह एक बड़ी अधिक भयानक वास्तविकता की ओर इशारा करता है। दीपू दास को मारने वाली भीड़ को परिणामों का डर नहीं था। उन्होंने अपने अपराधों को फिल्माया क्योंकि उन्होंने उन्हें अपराध के रूप में नहीं बल्कि एक धार्मिक कृत्य के रूप में देखा। यह एक ऐसी संस्कृति का परिणाम है जहां भीड़ का न्याय केवल संभव है, बल्कि कुछ लोगों द्वारा इसे एक वैध उपकरण के रूप में देखा जाता है। इस दंड मुक्ति की संस्कृति में उन्हीं कानूनों द्वारा मजबूत किया जाता है जिनका उद्देश्य धार्मिक सद्भाव की रक्षा करना है। हिंदू नेताओं ने लंबे समय से दावा किया है कि इस निंदा के खिलाफ कानूनों को एक चौंकाने वाले दोहरे मापदंड के साथ हथियार बनाया जाता है। एक हिंदू को मारने के लिए एक अफवाह ही काफी है, लेकिन हत्यारे खुद अक्सर भीड़ में वापस घुल मिल जाते हैं। विफलता तत्काल घटना से परे है। यह समाज की धार्मिक उग्रवाद के जहर का सामना करने में विफलता है। यह संस्थानों को अपने सबसे कमजोर नागरिकों की रक्षा करने में विफलता है। दीपू दास को सिर्फ एक भीड़ ने नहीं मारा, वह एक ऐसी व्यवस्था का शिकार था जो या तो घृणा की लहर के खिलाफ खड़ी होने को तैयार नहीं था या असमर्थ था। उसे तुष्टीकरण की वेदी पर बलिदान कर दिया गया, जो संस्थागत कायरता और सामाजिक उदासीनता का शिकार था। यह सोचना सुकून देने वाला होगा कि दीपू दास की हत्या एक बार की घटना थी, एक दुखद लेकिन अलग थलग घटना। लेकिन यह एक झूठ होगा। उस रात मैमन सिंह में जो हुआ वह कोई विसंगति नहीं थी, यह एक लक्षण है। यह बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यक के खिलाफ हिंसा और उत्पीड़न के गहरे पैटर्न का नवीनतम सबसे क्रूर उदाहरण है। आंकड़े खुद एक भयावह कहानी बताते हैं। बांग्लादेश हिंदू बौद्ध ईसाई एकता परिषद के अनुसार अकेले 2024 के अंतिम 5 महीनों में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा के 2200 से अधिक मामले सामने आए। जबकि इन आंकड़ों पर विवाद है, एक अन्य मानवाधिकार समूह आयन ओसलिश केंद्र ने 2025 के पहले 3 महीनों में धार्मिक अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने वाली 92 घटनाओं की सूचना दी। एक सूची जिसमें हत्याएं और मंदिरों पर हमले शामिल हैं।
यह यादृच्छिक अपराधों की एक श्रृंखला नहीं है, यह लक्षित घृणा का एक सुसंगत पैटर्न है। ये हिंसा सिर्फ शारीरिक नहीं है, ये आर्थिक है, ये सांस्कृतिक है। दशकों से हिंदू समुदाय को उन्हें बेदखल करने के लिए डिज़ाइन की गई प्रणालीगत चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। निहित संपत्ति अधिनियम का उपयोग पीढ़ियों से हिंदू परिवारों से कानूनी रूप से ज़मीन जब्त करने के लिए किया गया है, जिससे धीमी स्थिर गिरावट में योगदान हुआ है। भले ही 2011 के संशोधन से मदद मिलने वाली थी, लेकिन प्रक्रिया बाधाओं से भरी है, जिससे कई लोगों के पास अपने पैतृक संपत्ति को पुनः प्राप्त करने का कोई रास्ता नहीं बचा है। एक समुदाय कैसे फल फूल सकता है जब उसके पैरों के नीचे से ज़मीन ही चुरा ली जाए? ऐतिहासिक संदर्भ और भी भयावह है। ढाका विश्वविद्यालय के विद्वान डॉक्टर अब्दुल बरकत ने अनुमान लगाया कि गिरावट की वर्तमान दर पर 2046 तक बांग्लादेश में कोई हिंदू नहीं बचेगा। 1941 में हिंदू आबादी का 28% था, आज वे मात्र 7.95% है। यह कोई प्राकृतिक बदलाव नहीं है, दशकों के उत्पीड़न, नरसंहार और इतने शत्रुतापूर्ण वातावरण का परिणाम है कि लाखों लोगों को भागने के लिए मजबूर होना पड़ा है। और यह सिर्फ हिंदुओं के बारे में एक कहानी नहीं है। स्वदेशी बौद्ध और ईसाई समुदायों को अभी भी संविधान में आधिकारिक तौर पर स्वदेशी के रूप में मान्यता नहीं दी गई है। उन्हें जनजाति और जाति संप्रदाय कहा जाता है, एक भाषाई चाल जो उन्हें अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत स्वदेशी लोगों को दिए गए पूर्ण अधिकारों से वंचित करती है। हम इस पैटर्न को राजनीतिक उथल-पुथल के दौरान भड़कते हुए देखते हैं। 2024 में सरकार बदलने के बाद हिंदू घरों, व्यवसायों और मंदिरों को निशाना बनाया गया। नवंबर 2024 में अनुमानित 30,000 हिंदुओं को चट्टोग्राम में विरोध प्रदर्शन करना पड़ा, जिसमें अंतरिम सरकार से सुरक्षा की भीख मांगी गई। दीपू दास की कहानी इस पैटर्न की कहानी है, एक निराधार ईश निंदा के आरोप का उपयोग। यह एक क्लासिक रणनीति है, अधिकारियों की कार्रवाई करने में विफलता, एक आवर्ती दुस्वप्न। हिंसा की सार्वजनिक प्रकृति एक संदेश है जिसका उद्देश्य पूरे समुदाय को आतंकित करना है। यह एक घोषणा है कि हिंदू जीवन सस्ते हैं और उन्हें दंड मुक्ति के साथ लिया जा सकता है। जब हम दीपू दास की हत्या को देखते हैं तो सिर्फ एक आदमी की मौत को नहीं देख रहे हैं, हम एक पूरे समुदाय के संभावित भविष्य को देख रहे हैं। यही कारण है कि उसकी मृत्यु व्यर्थ नहीं जा सकती। यह एक महत्वपूर्ण मोड़ होना चाहिए, यह वह क्षण होना चाहिए जब हम कहें अब और नहीं। यह एक अलग थलग घटना नहीं है और हम अब यह दिखावा नहीं करेंगे कि यह है। इस तरह के अंधेरे का सामना करते हुए निराश महसूस करना आसान है, लेकिन दीपू की हत्या का सामना चुप्पी से नहीं हुआ, इसका सामना एक दहाड़ से हुआ। ढाका की सड़कों से लेकर सरकार की गलियारों तक आवाज़ों का एक फोर्स उठ रहा है जो न्याय, जवाबदेही और नफरत के इस चक्र को समाप्त करने की मांग कर रहा है। यही समाधान है। यह कार्रवाई के लिए हमारी सामूहिक, अटूट और वैश्विक मांग है, और लड़ाई पहले ही शुरू हो चुकी है। लिंचिंग के तुरंत बाद बांग्लादेश में हिंदू संगठन और अल्पसंख्यक अधिकार समूह सड़कों पर उतर आए। उन्होंने ढाका में नेशनल प्रेस क्लब के सामने विरोध प्रदर्शन आयोजित किए, बहादुरी से धार्मिक उग्रवाद और दंड मुक्ति की संस्कृति पर प्रकाश डाला जो इसे पनपने दे रहे हैं। ये अग्रिम पंक्तियां हैं जहां लोग न्याय की मांग के लिए अपनी सुरक्षा को जोखिम में डाल रहे हैं। झटके बांग्लादेश की सीमाओं से बहुत दूर तक फैल गए हैं। भारत में सरकार के विदेश मंत्रालय ने ढाका के साथ गहरी चिंता दर्ज की, सार्वजनिक रूप से बांग्लादेशी सरकार से अपने अल्पसंख्यकों की रक्षा करने और दीपू दास के हत्यारों को न्याय की कटघरे में लाने का आग्रह किया। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी इस पर ध्यान दे रहे हैं। मॉरिशस सनातन धर्म मंदिर महासंघ ने बांग्लादेश के उच्चायुक्त को एक शक्तिशाली पत्र जारी किया जिसमें कठोरतम निंदा और गहरा आक्रोश व्यक्त किया गया है। महत्वपूर्ण रूप से लड़ाई को उच्चतम स्तर पर ले जाया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू सेवा संघ, एक मानव अधिकार संगठन, ने संयुक्त राष्ट्र में एक औपचारिक याचिका दायर की है जिससे बांग्लादेश सरकार को वैश्विक जांच के दायरे में लाया गया है। बांग्लादेश में अंतरिम सरकार ने हत्या की निंदा की और गिरफ्तारियां की है। यह एक आवश्यक पहला कदम है, लेकिन केवल एक पहला कदम। असली परीक्षा यह है कि आगे क्या होता है। क्या एक पारदर्शी जांच होगी? क्या अभियोजन जोरदार होगा? क्या उस भीड़ में भाग लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति को, जिसने इसे फिल्माया, जिसने इसका जश्न मनाया, उसे जवाबदेह ठहराया जाएगा? क्या एक आदमी को उसकी मौत के हवाले करने वाली फैक्ट्री अधिकारियों को वास्तविक परिणाम भुगतने पड़ेंगे? और सबसे महत्वपूर्ण बात, क्या अगले दीपू दास की रक्षा के लिए प्रणालीगत बदलाव किए जाएंगे?
यह किसी और की जीतने की लड़ाई नहीं है, यह हमारी लड़ाई है। हम समाधान हैं तो आप क्या कर सकते हैं? दीपू चंद्र दास की बलि दी गई, उसकी बलि व्यर्थ न जाए। उसकी स्मृति वह चिंगारी बने जो अंततः इस ज्वार को मोड़ दे। आइए एक ऐसी दुनिया का निर्माण करें जहां किसी और हिंदू को बलि न देनी पड़े। मैं हूं आपका सूत्रधार और आप देख रहे हैं क्राइम सीन्स इंडिया।